नमस्कार दोस्तों। देखें मित्रों, हम मुहावरे और जो लोकोक्तियों वाला टॉपिक है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है 9वीं से 12वीं की जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक आती है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो उससे हम ये कंप्लीट कर रहे थे टॉपिक। तो अब इसको आगे पढ़ते हैं और इसके साथ ही आपको एक मुहावरे का उत्तर बताना है। उसका अर्थ क्या होता है? रंग में भंग पड़ना। इसको कमेंट करके बताइएगा, रंग में भंग पड़ना जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, ये जो चीजें हम कंप्लीट कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि 95% तक चांस ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं इनमें से पेपर आपको मिल जाएगा। क्योंकि पेपर बनाने के लिए मेन इन किताबों को आधार बनाया जाता है और 9वीं से 12वीं क्लास की ये एक पुस्तक चलती है। 9th 10th 11th 12th उसमें ये एक ही पुस्तक चलती है, हिंदी व्याकरण वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसको मेन आधार बनाया जाता है आपका पेपर बनाने के लिए, रीट का पेपर जो बनता है। तो अच्छे से एक एक चीज को इसको है आपको पढ़ते हुए चलना है। तो यहां से हमें आगे पढ़ना था श्री गणेश करना। इस मुहावरे का अर्थ होता है शुभारंभ करना। जैसे कई बार कोई मकान वगैरह बनाते हैं या और भी कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमने आज इस कार्य का श्री गणेश किया है। जैसे मान लीजिए, रीट की वैकेंसी आने से पहले आपने पढ़ाई नहीं की और जो ही रीट की वैकेंसी आई तब आपने अपनी पढ़ाई का क्या किया? श्री गणेश किया, यानी उसका शुभारंभ कर दिया। शीशे में मुंह देखना यानी अपनी योग्यता पर जाना। कई बार किसी को कोई व्यक्ति दूसरा बोलता है कि तेरा मुंह देख शीशे में जाके, वो ये कहना चाहता है कि तू ये देख तू कितना योग्य है। तो वो होता है शीशे में मुंह देखना। सफेद झूठ। सफेद झूठ का अर्थ होता है बिल्कुल झूठ। नॉर्मल बोलचाल में कहते हैं कि सफेद झूठ यानी बिल्कुल झूठ। सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग का मतलब यह है झूठे आश्वासन देना, झूठे स्वप्न दिखाना। ये थोड़ा मोस्ट में रखना इसको। सब्ज बाग दिखाना का क्या होता है? किसी को झूठे आश्वासन देना, झूठे स्वप्न दिखाना। तो फिर है सिर आंखों पर लेना यानी सम्मान देना। सिर आंखों पर लेना या सिर आंखों पर बिठाना, इस तरह से भी हो सकता है। तो उसका अर्थ होगा सम्मान देना। सिर मुंडाते ही ओले गिरना यानी कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने रीट की तैयारी करना शुरू की पूरी जी जान और पूरी मेहनत से, और उसी समय उसके कार्य में कोई भी बाधा या कोई भी विघ्न आ गया। तो सिर मुंडाते ही ओले गिरना। सिर उठाना यानी विरोध करना। कई बार ये जो मूवीज वगैरह में आप देखते हैं कि जो कोई डॉन होता है तो वो किसी मोहल्ले में या बस्ती में जाता है कि किसी की हिम्मत है जो मेरे सामने सिर उठा सके। तो वहां ये थोड़ी का सिर उठा के मुझे देखो, वहां वो ये कहना चाह रहा है विरोध करना, क्या किसी की हिम्मत है जो मेरा विरोध कर सके। फिर है सूख कर कांटा होना, अत्यधिक दुर्बल होना। कई बार इंसान को किसी चीज की इतनी टेंशन, इतनी चिंता होती है कि वो सूख करके क्या हो जाता है? कांटा हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। इसलिए टेंशन को दो पेंशन, टेंशन करने का नहीं। सूरज को दीपक दिखाना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो तो उसको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम बोलचाल में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति अपना परिचय दे, या कोई भी जो व्यक्ति जिसमें गुण हो, गुणी व्यक्ति, तो उसको कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आज कोई भी मान लीजिए चाहे इतने व्यक्ति हैं फेमस भारत में, अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, तो क्या उनको अपना ये बोलने की जरूरत है क्या कि मैं महेंद्र सिंह धोनी हूं, मैंने भारत को इतने वर्ल्ड कप ये वाले जीता है, ये जीता है, और मैं भारत का कैप्टन रहा हूं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सूरज को दीपक दिखाना होता है कि प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सिक्का जमाना यानी प्रभाव जमाना। सोने में सुगंध होना, एक वस्तु में एक से अधिक गुण होना। अब जैसे मान लीजिए आपकी दिनचर्या अच्छी है, आप मेहनती भी बहुत हो, आप बोलते भी मीठा हो, तो ये हर चीज क्या होती है? सोने में सुगंध, या आप इसको कह सकते हो सोने पे सुहागा। यानी पहले से अच्छी चीज थी, अब उसमें और कुछ चीजें भी अच्छी है। नेक्स्ट आता है हवा से बातें करना यानी तेज गति से चलना। अब जैसे मान लीजिए ये इस तरह की चीजें, जो घोड़ा होता है तो कहता है कि उसका घोड़ा तो हवा से बातें करता। अब जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, तो चेतक जो है वो हवा से बातें करता था, इतना तेज दौड़ता था वो। मैं ये देख के आया था, ये जहां पर चेतक की जो समाधि बनी हुई है बलीचा, जो गांव है बलीचा गांव में,
तो वहां चैतक की समाधि बनी हुई है। वो स्थान भी देखा था मैंने जहां हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब जो हल्दी घाटी का जहां युद्ध होता है, कहां से वो हल्दी की मिट्टी जो दोनों तरफ पतली सी पहाड़ी टाइप सी है, केवल उस स्थान पे वो हल्दी है। फिर आगे से आप राजसमंद के अंदर खमनोर वहां जाते हो। वहां जब जाते हो खमनोर में, तो वहां वो मैदान है जहां महाराणा प्रताप का और मान सिंह का आमना सामना हुआ था। तो वो एक एक चीज मैं देख के आया हूँ, लाइव मैंने देखी है, सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से वो सब स्थान देखे हैं। वो जब इतना जब वीरों का खून बहता है, किस तरफ जाता है, कहां से आगे गया, कैसे कौन कहां से निकला था, एक एक चीज देख करके आया हूं मैं वहां पे। महाराणा प्रताप का जो म्यूजियम बना हुआ है उसी रोड पर ही है, जो बलीचा गांव वाली रोड है उसी पे ही महाराणा प्रताप का म्यूजियम बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत चीज है वो, तो अगर आपने नहीं देखा तो फिर समझिए कुछ भी नहीं देखा। और अभी भी वो बन रहा है, उसमें अभी भी काम चल रहा है, तो बहुत ही सुंदर बन रहा है। हवा से बातें करना ये हो गया, हथियार डालना, हार मानना, हवाई किले बनाना, व्यर्थ की कल्पनाएं करना। अब जैसे मान ली रीट की तैयारी किसी ने की नहीं बिल्कुल ही, और मेरा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद में फिर मुझे लोग जो देखने के लिए आएंगे, मेरा रिश्ता होगा और मेरी शादी होगी, सब कहेंगे लड़का जो है सरकारी नौकरी में टीचर, भाई साहब ये तो सरकारी नौकरी में है, सब मेरी वाही वाही करेंगे। इतने में किसने लात मारी, किसने मारी, माँ ने कहा ऊंट खड़ा हो कब से सो रहा है। तो वो होती है व्यर्थ की कल्पनाएं करना। तो मेहनत धरातल पे होती है, कल्पनाओं में नहीं होती। हाथ खींचना, सहायता बंद करना। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी आपको ये कहें कि भाई तेरे को 25 साल तक बेटा मैंने पाला पोस लिया, अब बेटा मेरी तरफ से तो मैं तो मेरे हाथ खींच रहा हूं, अब तू तेरा जाने। वो मतलब क्या है कि अब सहायता बंद है और खुद का कुछ करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि 25 साल के बाद में 18 19 20 साल तक चलो आप तैयारी करना शुरू करते हैं, 21 22 साल में एक थोड़ी धीरे धीरे एक समझ आने लगती है। 25 साल के बाद में घर से पैसा नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। खुद कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए, चाहे आप कि चाहे पैसे घर में हो या नहीं हो, लेकिन आपको खुद को कुछ ना कुछ काम जरूर करते रहना चाहिए साथ में। वो जो चीज आपको सीखने को मिलेगी, वो जो चीज आप सीखोगे, वो दुनिया की कोई भी बुक आपको नहीं सिखा सकती, जो आप स्वयं आप सीखोगे। हाथ पीले करना, विवाह करना। आप में से कई इंतजार कर रहे हैं कि कब आपका रीट का एग्जाम हो 25 अप्रैल को, और कब रीट में सिलेक्शन हो, और उसके बाद आपके तुरंत क्या कर दिए जाएंगे, हाथ पीले कर दिए जाएंगे। फिर आता है हथियार डालना, यानी हार मानना। तो जो पक्ष कमजोर होता है, कोई युद्ध हो या कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हो, कई बार बच्चे हार मान जाते हैं, किसी एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको लगता है कि बस अब तो मैं जिंदगी से ही हार गया हूं, और हथियार डाल देते हैं। नहीं, हार सिलेक्शन नहीं होना एक अलग चीज है और हथियार डालना अलग चीज है। जिंदगी का मजा तो तब है जब जिंदगी आपको उठा के पटके और आप फिर से खड़े हो जाओ उसी जोश और जुनून के साथ। वो होती है जीवन। तो हार जीत तो क्या जीवन के पार्ट है। दुनिया का ऐसा कोई है क्या राजा जिसके नसीब में कभी हार ना हुई हो। कोई सा भी राजा देख लेना आप, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो है, बहुत से एक से बढ़कर एक राजा हैं जिनको हार का सामना भी करना पड़ा। ऐसे बॉलीवुड के एक्टर जो आज एक सफल अभिनेता कहलाते हैं, क्या उनकी कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो कभी बिल्कुल भी फ्लॉप ना हुई हो। उनको भी लगता होगा कि हमने जीवन में हमारी कितनी बड़ी फ्लॉप फिल्में भी रही है। हार और जीत, सफलता और असफलता, ये दोनों चीजें आदमी जब तक जीता है तब तक होती है, और ये उसी के नसीब में होती है जो व्यक्ति प्रयास करता है। जो ऊंट की तरह पड़े रहता है घर में 24 घंटे, वो क्या उसकी हार क्या जीत। भाई हारता भी वही है जो प्रयास करेगा। अब घर पे पड़े ही हैं, उसकी क्या हार क्या जीत, मैदान में थे ही नहीं वो। मैदान में जब दो सुरमा उतरते हैं, एक सुरमा जीतता है एक हारता है, ये तो आप भी जानते हैं। बात यह है कि मैदान में उतरा कि नहीं उतरा। हाथ पांव फूल जाना यानी घबरा जाना। रीट में मान लो साइकोलॉजी में बाल विकास में शुरू में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो उसने सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे निकाल निकाल के दिए उनके क्वेश्चन कंसेप्ट वाले। तो बच्चे क्या होते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर वो जो आते हुए ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। फिर वो ये सिंपल सिंपल, फिर वो पूछेगा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, और बेटे करके आएंगे राम प्रसाद। तो ऐसे नहीं करना है।
घबराना नहीं है। हाथ का मेल होना यानी तुच्छ वस्तु, नॉर्मल बोलचाल कहते हैं कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल चाल बोलचाल में पैसे के लिए बोल देते हैं कि पैसा तो हाथ का मेल है, कि तुच्छ वस्तु है। तो इस तरह से हाथ मलना, पश्चाताप करना। हाथ को हाथ न सूझना यानी घना अंधकार होना। हवन करते हुए हाथ जलना, भलाई करते हुए बुरा होना। ये मेरे साथ बहुत होता है ये, लेकिन फिर भी जो अच्छा कार्य है उसको करना कभी बंद नहीं करेंगे। हवन करते हुए हाथ जलना, जब आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो फिर भी बार बार ठीकरा आपके सर फूटे, आप बुरे बनो, ये चीज कहती है हवन करते हुए हाथ जलना कि साहब हम तो अच्छा करना चाह रहे थे लेकिन क्या हो गया, बुरा हो गया। हाथ बंटाना, मदद करना। तो आपको जो है आपके परिवार में हाथ बंटाना चाहिए। हाथ पैर मारना, अब जैसे मैं मेरे बात करूं, मुझे भोजन में हर डिश बनानी मुझे लगभग सब आता है। हलवा बनाना हो, खीर बनानी हो, गुलाब जामुन बनाना हो, ये सब अच्छी अच्छी चीजें जो है ये सब मुझे बनानी आती है। रोटी सब्जी तो नॉर्मल चीज है मेरे लिए, वो तो आती है बनानी। रोटी सब्जी के अंदर भी शाही पनीर, हांडी पनीर, लगभग ये चीजें जो जितने भी खाने की अच्छी अच्छी सब्जियां हो सकती है जिनमें स्वाद हो, वो सब बनानी आती है। तो मैं घर में अक्सर खूब हाथ बंटाए मैंने, साथ में माँ को हेल्प करवाने में, खाना बनवाने में, या और भी कोई काम हो तो उसमें तो हाथ बंटाना चाहिए हमेशा अपने घर में। हाथ पैर मारना यानी प्रयास करना। अब आता है लोकोक्तियां, आती है लोकोक्तियां। तो लोकोक्तियां थोड़ी सी लंबी होती है, देखिए हालांकि अब बोलचाल में कुछ बन गई लोकोक्तियां। तो लोकोक्तियां क्या है, थोड़ी सी देखने में लंबी दिखती है आपको। अब जैसे मुहावरे छोटे छोटे, हाथ मलना, मेल होना, फूल जाना, हथियार डालना, ये थोड़ी सी आपको लंबी लगेगी, जैसे लाइन होती है उस तरह से। अंधा क्या चाहे दो आंखें, भाई इच्छित वस्तु की आपकी प्राप्ति हो गई और क्या चाहिए, आपका रीट में सिलेक्शन हो जाएगा तो ये तो आपके लिए मुक्ति है, वो तो मोक्ष है वो तो। भाई आपका रीट में चयन हो गया, आप इतनी मेहनत से लगे हो, आप में बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, कई 10 साल से तैयारी भी कर रहे होंगे, तो आपका रीट में चयन हो गया तो फिर वही बात है कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। भाई किसी से पूछो रीट में चयन हो गया, हाँ साहब हो गया, कैसा लग रहा है आपको, अरे साहब अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो वो होती है इच्छित वस्तु की प्राप्ति। अंधेर नगरी चौपट राजा, अयोग्य प्रशासन, जैसा राजा वैसी प्रजा, आप उस रूप में भी उसको कह सकते हो। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, कि ऐसा ही तो नगरी है, ऐसे ही लोग हैं और ऐसा ही वहां का राजा है, यानी अयोग्य प्रशासन। फिर आता है अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की ही मदद करता है। जैसे किसी व्यक्ति को अधिकार मिल जाए तो स्वार्थी व्यक्ति जो होगा वो अपने लोगों की ही मदद करेगा। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, घूम घूम के दे अपने को ही रहे। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफल की सुफल की प्राप्ति, सुफल यानी अच्छा फल। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, कि कई बार व्यक्ति को कि बिना परिश्रम के ही जो है उसको वो चीज मिल जाती है। इसके बारे में हालांकि एक बड़ा, क्योंकि चूंकि दर्शन शास्त्र मेरा बहुत ही मतलब मेरा पढ़ने का मन बहुत करता है कि मैं दर्शन शास्त्र विषय को रात दिन पढूं। दर्शन शास्त्र में एक चीज आती है कर्म सिद्धांत, बहुत बड़ा चीज है। और इस दुनिया में बहुत महान लोग हुए हैं जो चाहे ईश्वर को मानते या नहीं मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्म सिद्धांत के अंदर वो बिलीव रखते थे। हालांकि और कभी फिर कभी बात करेंगे, अभी पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे अभी। तो बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति होना, वो होता है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधों में काना राजा, तो अंधों में काना राजा का मतलब है मूर्खों के बीच में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। जहां मान लीजिए 50 मूर्ख हैं, अब उनमें थोड़ा सा ज्ञानी व्यक्ति जो हो, पहले क्या करते थे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जैसे थोड़ा सा ज्यादा जिसने अगर पढ़ाई कर ली, थोड़ी सी अगर 5वीं पास ही है, अब उस व्यक्ति के आसपास वाले सब कभी स्कूल गए नहीं, और वो 5वीं, जिसने 5वीं पास कर रखी है, उसने अंग्रेजी में एक लाइन बोल दी तो इतने में और है साहब, इससे बड़ा कोई विद्वान ही नहीं है। तो वो मूर्खों के बीच जो अल्पज्ञ भी बुद्धिमान है माना जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, और जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है वो
कभी भी अपने ज्ञान को इस तरह से इतरा के दिखाता नहीं। आप कभी भी देख लेना, घड़ा जो होता है फुल भरा होगा वो आवाज नहीं करेगा, लेकिन जो घड़ा आधा भरा हुआ हो तो उसमें आवाज आती रहेगी। अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप लोग शायद इन चीजों को हो सकता है माने या नहीं माने, लेकिन आपको कई चीजें जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हो तो बड़ी गूढ़ तरीके से आपको उसमें डूबना पड़ता है, तो आपको पता चल जाता है कि कर्म सिद्धांत क्या चीज है। आप चाहे ईश्वर को माने या नहीं माने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्म सिद्धांत में आप विश्वास नहीं करो तो काम नहीं चलेगा। आपको कर्म सिद्धांत में विश्वास करना ही पड़ेगा, और इसी के आधार पर अगला होता है पुनर्जन्म। तो कई कहेंगे सर पुनर्जन्म होता है क्या कि नहीं होता? सब चीजें होती है। ये किसी व्यक्ति के साथ में, कोई व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर पैदा हो रहा है, कोई व्यक्ति एक और बहुत ही अच्छा परिवार है वहां जन्म ले रहा है, कोई व्यक्ति सड़क के ऊपर जो व्यक्ति भीख मांगता है किसी का जन्म वहां हो रहा है। तो चीजें होती है कर्म सिद्धांत। कर्मा को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आप इसको नकार नहीं सकते। चाहे कोई भी दुनिया का विद्वान व्यक्ति हो, बहुत से ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं जो नास्तिक हुए हैं और दुनिया ने उनका सम्मान किया है। नास्तिक माने जो ईश्वर को नहीं मानते थे कि ना साहब हम तो नहीं मानते, हम तो केवल कर्म सिद्धांत को मानते हैं, मैं कर्म करूंगा तो फल मिलेगा, अगर मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो फल मुझे कहां से मिलेगा। कंसेप्ट बड़े खतरनाक है और कभी मेरा दिल तो करता है कि समझाऊं, लेकिन ये चीजें आपके कई ऊपर से निकलेगी फिर। मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी ये इसलिए कहा गया कि अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता है, सहयोगियों की आवश्यकता पड़ती है, साथ में लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई हानि हो जाने के बाद में पछताना व्यर्थ है। यानी आपने जब मान लीजिए कोई विद्यार्थी रीट का जब एग्जाम हो गया और उससे पहले उसने मेहनत नहीं की, और जिस दिन रीट का एग्जाम हो गया उस दिन अब वो सीरियस हो रहा है, बस अब मैं सारी किताबें घोटे लगा दूंगा और सारे में रट्टे लगा दूंगा। भाई अब क्या फायदा है, अब तुम रट्टे लगाओ नहीं लगाओ ये तो निकल गया। तो हानि हो जाने के बाद में वही चीज है कि सांप के जाने के बाद लकीर पीटना। अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, तो बड़ी मस्त है ये कहावत कि परिश्रम कोई करे फल किसी अन्य को मिले। तो उसको कहते हैं कि अंडे सेवे कोई। आप जानते हैं कोई भी पक्षी जो होता है उसके जब वो अंडे देता है तो सीधा उसमें से नहीं निकलता, वो कई दिन उसको सेता है, वो मतलब ऊपर बैठता है उस तरह से, फिर उसमें से बच्चे हैं। अब बेटा सेव कोई रहा है, मेहनत कोई कर रहा है, बच्चे कोई ले रहे, तो परिश्रम कोई करे और फल किसी अन्य को मिले, उसके लिए कहावत है। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, सहानुभूति विहीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है। तो भाई आंसू भी व्यक्ति के वहां आते हैं जहां उसको सामने पता है कि मेरा कोई सुन लेगा या मेरी कोई सुनने वाला है, तो वही व्यक्ति के आंसू आते हैं। तो अब हालांकि इसका क्या मतलब है कि सहानुभूतिहीन या जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति है उसको कोई सहानुभूति नहीं है और आप उसके सामने अपना दुखड़ा रो रहे हो, भाई ये बात हुई, मेरा सिलेक्शन मैंने तैयारी की थी मेरा नहीं हुआ, तो लेकिन आप बोल किसके सामने रह रहे हो? जिस व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है, आपसे कोई सहानुभूति नहीं है, उल्टी आपकी बात का वो हंसी मजाक और बनाएगा। अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। तो ये बड़ा एक मस्त कहानियां बहुत आती है इसमें। एक सीरियल आता था पहले अलिफ लैला, उसमें अगर आपने वो एक कहानी देखी हो तो जो एक मछुआरा होता है वो जब मछली पकड़ने के लिए जाता है तो संयोग से जब जाल फेंकता है तो उसमें एक छोटा सा बोतल टाइप सा निकलता है, जार होता है जैसे, बड़ा ही सुंदर सी एक सुराही निकलती है। तो वो कई देर उसको देखता है, फिर वो अचानक सुराही को जो ही ऊपर से खोलता है तो अचानक उसमें से धुआं सा निकलता है और एक जिन आ जाता है। जिन आग जो ही जिन बड़ा होता है तो वो आदमी को क्या लगता है, डर लगेगा। अब वो रोना रोए कह रहे भाई ये वो जिन कहता मैं हजारों सालों से बंद हूं, सैकड़ों सालों से, और मैंने सोचा था जो मुझे खोलेगा मैं उसको खाऊंगा। अब उस जिन के सामने एक छोटे से आदमी की क्या बिसात, लेकिन फिर वो आदमी थोड़ा सा संभलता है, फिर उसको कहता है कि ठीक है मुझे खा लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने एक बात झूठ बोली कि क्या, कि तुम इतने बड़े हो
और तुम इस खूबसूरत सी जो सुराही है इसमें तुम आ ही नहीं सकते। जिन कहता है रहने दे, मैं इसी में से तो निकला हूं, मैं कैसे मानूं? तू इतना बड़ा जिन इस सुराही में कैसे आ सकता है? कह चल, मुझे तेरे को तेरा मन है खाने का खा ले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तूने झूठ बोला है भाई, तू इसमें था ही नहीं। अब वो जिन कहता है अरे मैं था इसमें। वो जिन से कई तरह बहस करता है आदमी। फिर लास्ट में कहता है ठीक है, जिन कहता है मैं तेरे को जाके दिखाता हूं। वो कहता है ठीक है, जाके दिखा। जो ही जिन उसमें गया और इतने में कहा हाँ भाई तू सही बोल रहा था, और इतने में उस आदमी ने, मछुआरे ने ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। जिन वापस उसमें क्या हो गया, सुराही में कैद हो गया। तब कहते हैं कि अक्ल बड़ी एक भैंस। तो ये कहानियां हैं, ऐसी बहुत सी कहानियां होती है। अटका बनिया दे उधार, मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी कर सकता है। जब मजबूरी सर पे आई पड़ी हो तो व्यक्ति जो कार्य नहीं करना चाहता वो भी कर डालता है। अपना रख पराया चख, स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य वस्तु का उपभोग करना। तो जैसे मान लीजिए किसी के पास में कोई चीज ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी वो उसका उपभोग नहीं करके और किसी दूसरे व्यक्ति की उस वस्तु का उपभोग कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, अपना रख और पराया चख। तो बहुत से लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो बस वो इनका ये होता है कि बस मुझे कैसे भी करके दूसरों का जो सामान है कोई भी रूप में, चाहे वो कोई सामान हो या फिर कोई भोजन से रिलेटेड, कोई खाने से रिलेटेड चीज हो, या चाहे रुपया पैसा हो, तो उनको बस ये है कि हमें दूसरे के पैसे से या दूसरे के सामान का उपभोग करो। अभी मैं दर्शन की बात कर रहा था, चारवाक दर्शन जो आता है उसमें उनका एक दोहा आता है चारवाक दर्शन का, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत्पत्ति भूतले। यानी जब तक जियो सुख से जियो, यावत जीवे सुखम जीवेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लो और घी पियो। तुम्हारे पास अगर अगर रोटी भी नहीं है खाने के लिए तो भी ऋण लेके और घी पियो। क्यों घी की बात क्यों कर रहे हैं? घी को उस समय अमृत तुल्य माना जाता था। तो क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं, लोगों से ऋण ले लेके मजे से घी पियो तुम। पितवा पितवा पुनः पितवा, फिर वो पियो पियो पुनः पियो, तब तक पियो यावत पत्ती भूतले, जब तक कि पी के जमीन पर लोटपोट होके नहीं गिर जाओ। यानी वहां वो मदिरा की बात करता है। तो पूरी तरह से इस तरह के सुखों की बात करता है चारवाक दर्शन। तो उसमें और भी कई चीजें हैं, तो वो थोड़ा सा उसी तरह से है, अपना रख पराया चख। फिर है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी तालमेल न होना। भाई कई बार युद्ध के अंदर भी पहले के आप देखिएगा, ऐसे ऐसे युद्ध में हैं जहां एक से बढ़कर एक वीर थे, लेकिन उनमें आपस में सेना में कोई तालमेल नहीं था, कोई तारतम्यता नहीं थी, तो वो युद्ध हार गए। तो यह है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, तालमेल न होना। अरहर की टटी गुजराती ताला, यानी बेमेल प्रबंध, सामान्य चीजों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना। तो मतलब एक नॉर्मल सी चीज के लिए, एक सामान्य के लिए साहब वो कम से कम कि 1,000 रुपए का लॉक लगा रहे हैं। अब अंदर मान लीजिए कोई सामान रखा हुआ, कोई संदूक है, संदूक में है ऐसा कुछ भी नहीं है सामान, और नॉर्मल कोई चीज रखी हुई है और उसके ऊपर 1,000 रुपए का ताला लगा रहे हैं। यानी कम मूल्यवान चीज जो है उसके लिए अत्यधिक खर्च करना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे और कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही मजेदार कहावतें, मुहावरे, ये मुहावरे, क्यों हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, रुचिकर विषय है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हिंदी शुरू से। तो आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।